यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। शुरुआत से ही पढ़ लेते हैं। अध्याय 5 से वचन 1। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। वचन 2 में आइए और लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। क्या है? समझते जानिए। एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में उसे कहा जाता है बैतसदा। उसे बैतसदा कहा जाता है, कहलाता है। और उसके 5 ओसारे हैं। कितने ओसारे हैं? चलिए आगे पढ़ेंगे वचन 3 से। और लिखा है इनमें बहुत से बीमार, क्या बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हाँ, पड़े रहते थे। ओके, आगे। पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वचन 4 में आइए। क्योंकि सही समय पर, नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। उस समय पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता, कहां उतरता? कुंड में उतरता, पानी के कुंड में उतरता, वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। जरा ध्यान से सुनिएगा। उस टाइम में वचन 5 को पढ़िए। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने? 38 वर्ष कम होता है कि ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है भाई। 38 साल से बीमारी में पड़ा था। और फिर आगे का आयत देखिए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ भाई, आज के जमाने में कौन चंगा नहीं होना चाहता? उस समय भी और आज भी। हम आपसे पूछे, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपेक्षा क्या होती है? ओ जी, डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं उसको खाकर हमें क्या हो जाना चाहिए? ऐसा विश्वास लाते हैं कि नहीं लाते? वह देखो, प्रभु अगर पूछ रहा है आपसे, सर्वशक्तिमान पूछ रहा है 38 साल के रोगी व्यक्ति से जो चारपाई पे पड़ा हुआ है, बहुत दिन हो गया, प्रभु कहता है तू चंगा होना चाहता है? उसका उत्तर क्या है जरा देखिए। उस बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। यीशु ने क्या कहा अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। और जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, कोई मेरे पास मनुष्य ही नहीं है। क्योंकि वो कितने साल से बीमार है, बोल के बताना है। आप पीछे वाले बोल के बताना है। 38 साल से। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उस पानी में उतर जाता है और वो आदमी चंगा हो जाता, मैं चंगा ही नहीं हो पाता। ऐसा करके प्रभु को उत्तर दिया। अच्छा चलो ठीक है। यीशु ने कहा, तुरंत प्रभु ने क्या कहा? उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और फिर अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हाँ, तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अरे वाह! हम अपनी स्टोरी नहीं बता रहे, हम प्रभु की सच्चाई की घटना को बता रहे हैं। वचन समझना है। इसके चंगाई पाने में कौन सा रहस्य है प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना है। ठीक है, चलिए अब यहां तक हम एक बार पढ़ लिए हैं, हम इसको समझना चाहेंगे सब जन। अब यहां से हम आपसे पूछेंगे, एक कुंड है, उस कुंड का नाम क्या है? बैतसदा। क्या नाम है? उस कुंड का नाम है बैतसदा। क्या नाम है? बैतसदा। ओके, समझते जाइएगा। उस कुंड का नाम क्या है? बैतसदा। और उस बैतसदा कुंड के पास 38 साल से, 38 बरस से
आज छू लूंगा, मैं आज पानी में मैं उतर जाऊंगा, आज मैं उतर जाऊंगा, आज मैं पानी को छू लूंगा। 38 साल से उसकी ये इच्छा थी। वहां एक व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने एक नियम ठहरा दिया था, और वहां एक गड्ढा था, बैतसदा कुंड कहलाता था। वो कुंड नहीं था, कुंड तो बहुत गहरा होता है, वो कुंड उसको बोला जाता था इब्रानी, वो कुंड है इब्रानी भाषा में बैतसदा। और जो उसमें उतर जाता था वो उसका कोई भी बीमारी होता था, बाइबल कहती है वो क्या हो जाता था? फिर से बोलना है, क्या हो जाता था? देखिए देखिए, ध्यान से सुनिए। पर वहां एक समय था। यहां देखिए ऐसे कुछ कुंड था जिसे आप देख रहे हैं, अगर आप देख पाते हैं तो देख रहे हैं, कुछ ऐसा कुंड था वहां पे। 38 साल से रोगी वाला व्यक्ति की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं कि नहीं? वो जी 10 साल से बीमार है, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का, वो चल नहीं पाती थी, उसके हड्डियों में बेचैनी थी, उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी, और वो अपने पूरे दम पर नहीं चल पा रही थी क्योंकि वह टूटी हुई थी, क्योंकि वो बीमार थी। और 12 साल से उसका पूरा खून शरीर से क्या हो गया था? 12 साल से उसका लहू बहते बहते उसका हड्डी पूरा एकदम कमजोर हो चुका था, उसका शरीर कमजोर हो चुका था, और वो चल नहीं पा रही थी। यहां 38 साल से रोगी है। पड़ोसी को बोलना, हाँ 38 साल से। कितने साल से? क्या लगता है 38 साल वाला उछल के चलता होगा? बोल के बताइए भाई लोग। 38 साल से उसके पास एक आशा थी। व्यवस्था के अनुसार स्वर्गदूत आते थे। कौन आता था? स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे, और जो पहले पानी में उतर जाए उसकी बीमारी चली जाती थी। साधन यही था उस टाइम में। परमेश्वर ने ऐसा बैतसदा में यह साधन दिया था, पर पहले जो उतरेगा वही, बोलो पहले जो उतरता वो क्या हो जाता? यहां लिखा है, वचन कहता है, क्योंकि नियुक्ति समय पर, बोले नियुक्त समय पर, एक समय नियुक्त होता था। दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, शाम के वक्त एक समय प्रभु का नियुक्त था कि इसी टाइम पर पानी आकर के स्वर्गदूत क्या करके पानी को क्या करते थे? समझ रहे कि नहीं? स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे, और जैसे ही पानी हिलता जो कोई पहले उतर जाता वो क्या हो जाता? अब जरा सोचिए, पहले कौन उतर जाता था? 38 साल वाला कि 1 साल वाला? 1 साल वाला कि 6 महीने वाला? 6 महीने वाला कि 2 महीने वाला? 2 महीने वाला कि 1 दिन वाला? अब वो बेचारे 38 साल से शरीर टूट गया है, उठने में ही समय लगेगा, चलने में वक्त लगेगा, पहुंचने में तो पहले कोई कूद गया, पहले उसमें पानी में उतर गया। तो ये क्या करता था? प्रयास करके 38 साल से चारपाई पे पड़ा रहा। जरा ध्यान से सुनना। पर मन में सोचता था, शायद मेरा कोई परिवार का होता, मेरा कोई और बहादुर तगड़ा आदमी होता तो हमें जल्दी से ले जाकर पानी में उतार देता, पर मेरे पास कोई है नहीं करके आंसू में, आंख में आंसू है। 38 साल से बीमारी में है, पैर में छाले पड़ गए हैं, हड्डियां सूख गई हैं, मांस सिकुड़ गए हैं, और सर के बाल पूरी तरीके से एक दूसरा अस्तर हो गया है, और हाथों में तमाम गंदगियां आ गई हैं, और वो पूरी तरीके से एकदम निसहाय। 38 साल से कोई भी उसके निकट नहीं है। जरा सोच के बताना, 38 साल से कोई नहीं है, आंखों में आंसू है कि नहीं? 38 साल से कोई मदद करने वाला नहीं है, पीड़ा है कि नहीं? वो व्यक्ति क्या सोचकर लेटा हुआ है, अब क्या करना है, हम छू तो नहीं पाएंगे, या हम पानी में पहले स्थान पर उतर नहीं पाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। ऐसा सोच करके वो पड़ा हुआ है। उसको एक भी दिमाग में ये बात जरूर चलता होगा, हे परम पिता, तेरे दूत तो आते हैं, पानी को हिला के चले जाते हैं, क्या पानी को और बार हिला सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर आपके दूत पानी में उतर कर खड़े रह सकते हैं क्या?
ताकि मेरा भी नंबर आ जाए। सही है? सोचना ऐसा है, सोचता होगा प्रभु तू तो पानी को हिलाकर चला जाता है और मुझसे अच्छा स्वस्थ आदमी जिसको केवल बुखार आ रहा है वो जल्दी से पानी में कूद जाता है। जिसका टांग टूट गया वो कैसे जाएगा प्रभु? जो चल ही नहीं पाता वो कैसे पहुंचेगा पानी में, कैसे उतरेगा प्रभु? जो दोनों आंख का अंधा है वो कैसे जाएगा प्रभु? जो कमजोर हो गया है, जिसको 4 लोग पकड़ कर लेके जा रहे हैं, वो पहले पानी में कैसे उतरेगा? यहां तो 5 ओसारे हैं, 5 दरवाजे हैं और 5 दरवाजों के ऊपर हम समझते हैं कि जिसको थोड़ा सा भी रोग हुआ है वो भी आकर बैठा हुआ है, जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो भी आकर बैठा हुआ है कि जैसे पानी हिलाया जाए वैसे मैं पानी में उतर जाऊं। तो हे प्रभु, हम सबका नंबर कब आएगा? हमारा नंबर कब आएगा? ये उसकी प्रार्थना जरूर रही होगी। और वो 38 साल गुजर गए। 38 साल में वो उसके पास एक आशा थी, काश मैं पानी में उतर जाऊं, मेरी भी जिंदगी सही हो जाए। होता है कि नहीं? ऐसा बोल के बताना। सुनो जरा, ऐसा कोई बीमारी शरीर में लग जाती है कि इंसान सोचता है हे प्रभु खाना कम मिले लेकिन मेरी बीमारी चली जाए। महसूस होता है कि नहीं? मतलब हे प्रभु मेरा नया जीवन हो जाएगा यदि मैं बीमारी में तड़पता रहूंगा। लोग सोते हैं रात में चैन से, लेकिन मैं बिस्तर पे जाता हूं, दर्द के मारे मैं सो नहीं पाता। प्रभु अगला आदमी सो रहा है, खर्राटे मार रहा है, मैं दर्द में हूं, मेरा जीवन कब अच्छा होगा करके। जब से मैं जानने लायक हुआ तब से लेकर आज तक मुझे दर्द ही दर्द बॉडी में है, कब मुझे आराम मिलेगा? हे प्रभु काश तू मुझे जिंदगी दे सकता है। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके बहुत सारे लोग इस बात में दुखी होते हैं और वो एक नए जीवन की अपेक्षा करते हैं। हाँ या ना? सही है कि नहीं? एक नई ताजगी का वो भी अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु मेरा भी जीवन सही हो जाए, मैं भी एक नए जीवन को देखना चाहता हूं। ये दर्द दर्द दर्द, मैं मर चुका हूं इससे। 38 साल का रोगी, 38 साल हो गया दर्द में, आज तक उसका दर्द खत्म नहीं हुआ और वो पीड़ाओं में, दर्द में कराह रहा है। जब यीशु उसके पास पहुंचा, जरा ध्यान से सुनिए, हम उस सवाल को पढ़ेंगे। क्या किया सवाल? जरा दिखाइएगा। प्रभु पहुंच करके क्या कहा? उस बीमार यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, क्या लिखा हुआ है? पड़ा हुआ। जैसे कि धान गेहूं पड़ा रहता है ना एक किनारे, उस पर नजर तब जाएगी जब उसे खाने का जरूरत होगा, नहीं तो पड़ा रहे। सही है कि नहीं? लिखा क्या? वो इसकी दशा ऐसी हो गई थी, पड़ा हुआ था बेचारा, माछी लग रहा है, गंदगी उसके ऊपर आ रहा है, धूल मिट्टी आ रहा है, पर एक आसरा है उस कुंड में उतरने के लिए। वो कुंड कैसा है? सुपर नेचुरल। परमेश्वर का दूत आता है, परमेश्वर भेजता है और परमेश्वर के विधान के अनुसार वो पानी हिलाता है। और जैसे ही पानी हिलाता है, जो कोई पहले पानी में उतर जाए, एक साथ 10 लोग उतर जाओ तो 10 लोग भी हील हो जाओगे। एक साथ जैसे ही पानी हिलेगा, जैसे उतरेंगे हम उसमें पहले, वो क्या हो जाते थे? इच्छा है, होती है कि नहीं इच्छा? जब आप गवाहियां सुनते हैं तब आपके अंदर इच्छा होती है कि नहीं? काश मैं भी एक दिन ऐसे गवाही दे सकूं। ये विश्वास जब आप कर लेते हो तो निश्चय ही आप गवाही के लिए खड़े होने वाले हो यीशु के नाम में। आप भी गवाही के लिए खड़े होने वाले हो यीशु के नाम में। मैं आते ही बोला, हमारे विश्वास की इच्छा, हमारे विश्वास की तीव्रता हमें प्रतिफल में लेके जाएगी। हम अपने विश्वास के अंदर को मारे नहीं, हम अपने विश्वास के अंदर के उस विश्वास की तीव्रता को, इच्छाओं को खत्म नहीं करें, पर उसमें सही चीजों को डालें। विश्वास के अंदर वचन को डालते जाएं, विश्वास के अंदर प्रार्थनाओं को डालें, विश्वास के अंदर वचन को डालें, विश्वास के अंदर पवित्रता को डालें, विश्वास के अंदर परमेश्वर के प्रति भक्तिमय स्थिति को डालें। वक्त आ रहा है, यीशु आपके पास पहुंचने वाले हैं। समय आ रहा है, लिखा है नियुक्ति समय पर, नियुक्त समय पर, राइट समय पर। आपका समय फिक्स है। याद रखना, आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो जानता है कि हमें आपको कब चंगा करना है। जब आप वचन की भरपूरी के साथ चलना शुरू हो जाते हैं
वो समय होता है आपके लिए कि जब वो आपको छुए और आप आशीषित हों। आप जब उसकी इच्छाओं के लिए तैयार होते हैं, आपका टाइम फिक्स है कि प्रभु आपके लिए छूता है और आपकी ज़िंदगी को आशीषित करता है। आमीन। याद रखना है, 38 साल में उसे यीशु अभी नहीं मिला। वो 38 साल में व्यवस्थाओं के अनुसार चंगा होना चाहता है, पानी को छू करके चंगा होना चाहता है, पर कैसे जाए, कैसे पानी को छुए? है क्या उसकी कोई मदद करने वाला? कोई नहीं है जो उसकी सहायता करे। लिखा क्या, उसने क्या कहा? पड़ा हुआ देखकर जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। प्रभु ने उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों ऐसा पूछा प्रभु? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या प्रभु को मालूम ही नहीं कि वो चंगा होने के लिए 38 साल से यहां पर बैठा है? प्रभु को पता है कि नहीं पता? फिर प्रभु क्यों पूछा उससे, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो चंगाई के उस बैतसदा कुंड के पास बैठा हुआ है, प्रभु को सब कुछ मालूम है, फिर भी वो यीशु सवाल करता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने जवाब क्या दिया, जरा ध्यान से सुनिए। क्या कहा उसने? उस बीमार ने प्रभु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। अब उससे क्या लगता है कि मनुष्य यदि मेरे पास होता तो मनुष्य मेरी मदद करता और मैं सही हो जाता। सवाल प्रभु ने उससे किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसको उत्तर देना चाहिए, हां मैं चंगा होना चाहता हूं। पर उसको क्या पता कि सामने कौन है, कैसा है, वो क्या कर सकता है मेरे लिए। पूछा जैसे उसने कहा कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। ओह, ऐसा सुना। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, आपके अंदर जब इच्छाएं बढ़ती हैं परमेश्वर के प्रति, तो प्रभु के काम भी आपके अंदर बढ़ते हैं। उसके कार्य, उसके वचन की सामर्थ्य भी आपकी ओर बढ़ते हैं। आपके घरों में उसकी महिमा दिखाई देती है। यीशु के नाम में आमीन। जब आप उसके प्रति अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर के वचन को शामिल करते हैं, अपने विश्वास के अंदर पवित्रताई को शामिल करते हैं, अपने विश्वास के अंदर उसके वचन को उम्मीदों के साथ आप रखते जाते हैं, निश्चय ही वो आपके पास आने वाला है। यीशु वो आपसे पूछेगा, तुझे क्या चाहिए? वो पूछेगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, क्या तू ये आशीष पाना चाहता है? क्या तू इस जीवन को देखना चाहता है? याद रखना है, कुंड के विषय में प्रभु और क्या वचन देता है। भजन 44 वचन 4, मतलब भजन 43 और वचन 4 को हमारे साथ देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह आखिर कौन है? जिस कुंड की अभिलाषा वो करता था उतरने के लिए, आखिर वो क्या चीज है? और यहां देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर की वेदी के पास आए हैं कि नहीं आए हैं? मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। अति आनंद का कुंड है वो। और लिखा क्या? हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर में बीड़ा बजा बजा कर तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। आमीन, आमीन। 38 साल का जो रोगी है वो एक अपेक्षा रखता है कि हे परमेश्वर, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं जीवन पाना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। वो इस अभिलाषा से है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो 38 साल से जो रोगी था, वो जिस कुंड में उतर करके हीलिंग पाना चाहता था, जीवन पाना चाहता था, वो विधि किसका था? परमेश्वर का। हाँ या ना? परमेश्वर का विधि था कि नहीं था? मतलब उसका विश्वास परमेश्वर पे था, वो परमेश्वर पर आस्था रखता था, विश्वास करता था, और उसको ये उम्मीद थी कि मैं निश्चय ही एक दिन उस पानी को छू लूंगा,
पर याद रखो, यीशु मसीह जब उसके निकट आ गए, प्रभु उस टाइम में आ गए थे, और वो क्या हैं उस वचन को जानना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का जल हूं। क्या बोला वो? जीवन का जल, मतलब जीवन का रोटी हूं मैं, जीवन का जल हूं मैं। आमीन। जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। आमीन। जरा सोचो, अपेक्षा रख रहा था 38 साल का रोगी कुंड में उतरने के लिए, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए। उसकी इच्छा थी कि मैं कुंड में उतरूं, पर वो उतर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो 38 साल से बीमारी में था। उसकी सामर्थ्य घट चुकी थी, उसका बल चला गया था। अब वो केवल चारपाई पे लेटा हुआ था और केवल इच्छा कर रहा था। केवल बोलो, इच्छा कर रहा था। सब लोग बोलो, केवल इच्छाएं थी, इच्छाएं थी, इच्छाएं। विश्वास के साथ था, इच्छाएं तीव्रता के साथ था। जीवन उसके पास स्वयं आ गया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।